24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं साथ की विसात। और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। कर्नाटक में कांग्रेस ने कमाल कर दिखाया है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस 136 सीटों पर विजय पताका लहराते दिख रही है। वहीं भाजपा को 64 और जेडीएस को 20 सीटों पर कामयाबी मिलते दिख रही है। कांग्रेस इस जीत से बेहद उत्साहित है और पार्टी मुख्यालय दिल्ली समेत देश भर में कांग्रेस नेता जश्न मना रहे हैं। भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने हार स्वीकार करते हुए कहा है कि हार जीत भाजपा के लिए बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि दुखी होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी सामने आए और उन्होंने कहा कि नतीजों का एनालिसिस करेंगे। पार्टी लोकसभा चुनाव में दमदार वापसी करेगी। वहीं राहुल गांधी दिल्ली में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि हमने नफरत से लड़ाई नहीं लड़ी। कर्नाटक में दिखा दिया गया है कि देश को मोहब्बत पसंद है। पहले हिमाचल प्रदेश जीते और उसके बाद कर्नाटक जीते। हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। सबसे पहले तो कर्नाटक की जनता को दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूं। ये जीत ऐतिहासिक जीत है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा में लगभग 4000 किलोमीटर पदयात्रा चले थे। देश की एकता, देश की अखंडता, देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए। कर्नाटक के नतीजे काफ़ी उत्साहजनक है और पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तांडव कर रही है उसका एक तरह से अंत होगा। और अगर ये कहें कि कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी का नाटक का अंत होगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया, अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो उन्होंने करी है अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। निश्चित तौर से ये पूरी प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है और भाजपा के लिए खलबली की बात है। विकास की बात करना नहीं चाहती, धर्म की राजनीति करना चाहती है भाजपा। और मैं तो कहता हूं कि आप विकास की बात करें, आप भ्रष्टाचार हटाएं। आपके प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार हटाने की बात करते और आपके मंत्री, आपकी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। मैं भारत की जनता ने बता दिया, कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि भगवान श्री राम को पहले आपने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, बजरंगबली के नाम पे वोट मांग रहे हो, तो धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे। कर्नाटक ने दरवाजा खोल दिया है, दिल्ली का रास्ता बना दिया है कि अब तो यथार्थ के धरातल पे खड़े होकर जो राजनीतिक दल जनता के हित के निर्णय लेगी, जैसे कि करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, उनके लिए कभी मन की बात नहीं की मोदी ने। मेरा किसान बिल्कुल उसके हाथ इतने कमज़ोर कर दिए, उसके हक की बात नहीं की। तो अब तो किसान, नौजवान और महिलाओं के संरक्षण की जो बात करेगा वो ही अब देश पे, राज्यों में अपनी सत्ता बनाएगा। कर्नाटक का जनादेश इस देश के मूल मुद्दों का जनादेश है और जिस तरीके से घृणा और नफरत के आगे कैसे मूल मुद्दों पर राजनीति होगी, यह संदेश इस देश को दिया है। और मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता ने, जो घृणा और नफरत के आगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चाहे हिजाब की बात करी हो, चाहे दूसरी बातें करी हो, पर जिस तरीके से एक बेहतरीन निर्णय लिया है कि गैस की टंकी के भाव पे, लोगों के मूल मुद्दों के भाव, चीजों के ऊपर कैसे महंगाई कम करे, कैसे एक साथ मिलकर देश की राजनीति और देश के विकास में काम करे, ये जनता का संदेश है। और धन्यवाद कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत हृदय से पूरे भारतवर्ष की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनने भारतीय जनता पार्टी की बांटने की राजनीति को नकारा, करप्शन को नकारा, किस तरह से तोड़फोड़ करके सरकारें बनाई जाती हैं उसको नकारा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर मना रहे हैं।
भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटी गई हैं। भाजपा को कर्नाटक में बजरंग बली का साथ नहीं मिला, लेकिन जीत हासिल होने के बाद बजरंग बली कांग्रेस खेमे में जरूर नजर आने लगे हैं। भोपाल कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष कंसाना हनुमान जी की तस्वीर लेकर पहुंची। पार्टी नेताओं ने इस जीत को बजरंग बली का आशीर्वाद बताया है। प्रदेश के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। कई जगहों पर जय सिया राम के नारे लगाए गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। हम आपको 4 जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं, साथ ही पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में बजरंग बली और राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के काम नहीं आया। उन्होंने इस लोकसभा चुनाव के लिए चेतावनी करार दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को युवाओं को रोजगार मुहैया कराने और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पर फोकस करना होगा। तोगड़िया एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर तल्ख नजर आए। उन्होंने कहा कि आज हिंदू खतरे में हैं और सरकार को एंटी लव कानून बनाना चाहिए। मुझे दर्द है कि बजरंग बली भी बचा नहीं पाया, राम मंदिर भी बचा नहीं पाया। यह खतरे की घंटी है। मैं चाहता हूं, सरकार में 1 करोड़ खाली नौकरियां खाली है राज्य केंद्र सरकार में। 3 महीने में भर दो, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, आपको वोट भी मिलेगा। किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाओ, किसान के वोट मिलेगा। आप यह देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, गैस के सिलेंडर के दाम कम करो। आज जिस रेट में पेट्रोल सरकार को मिलता है, या पेट्रोल हम 60 रुपये लीटर दे सकते हैं। मैंने मेरी बात रख दी कि केरल फिल्म बन रही, इट इज सेम ऑन अस। यह आनंद की नहीं, शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कानून बनता है, सबके लिए बनता है, परंतु देश में हिंदुओं के बच्चों की संख्या एवरेज 2, 1 या 0 हो गई है। इसलिए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने में 10 साल जेल में हिंदुओं का नंबर बहुत कम आएगा। जेल मुसलमान से ही भर जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के दयाल बंद में स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज स्कूल का लोकार्पण किया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से स्कूल भवन का उन्नयन किया गया है। स्कूल भवन में छात्रों के लिए एडवांस लैब की सुविधा दी गई है। स्कूल में इस सत्र से अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू कर दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल और बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे भी मौजूद रहे। तो बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने आत्मानंद स्कूल का लोकार्पण किया है, जहां पर कई सारे अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वह स्कूल में मुहैया कराई गई हैं, चाहे प्रयोगशाला हो या फिर क्लासरूम हो। पर खबरों में बात करेंगे बालाघाट की। मध्य प्रदेश के बालाघाट इलाके में एक बार फिर नक्सलियों ने मौजूदगी दर्ज कराई है। रूपझर थाना इलाके में बालाघाट से बैहर मार्ग पर उसकाल नाले के पास नक्सलियों ने बैनर लगाया है, जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों पर विरोध जाहिर किया है। साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन का समर्थन किया है। नक्सलियों ने सोनेवानी अभयारण्य के लिए गांवों के विस्थापन प्रक्रिया पर भी ऐतराज जताया है और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें,
एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी आमद दी है बालाघाट जिले में। उन्होंने बैनर पोस्टर लगाकर यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। कर्नाटक में कांग्रेस में जीत को लेकर भोपाल में भी जश्न का माहौल है। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जीत की बधाई देते हुए बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। की जीत से उत्साही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने अब होर्डिंग लग गए हैं। हनुमान भक्त कांग्रेस पार्टी मिला आशीर्वाद कर्नाटक में। अभी तक जो कमलनाथ को हनुमान भक्त बताया जाता था, उनकी तस्वीर के साथ यहाँ पर होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। कमलनाथ भी कुछ देर पहले यहाँ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने विक्ट्री साइन देते हुए कहा था कि ये जीत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बजरंगबली की जीत है। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और बजरंगबली का आशीर्वाद इसको बताया था। आप देख सकते हैं कि कर्नाटक जीत के उत्साही कांग्रेस का जो कार्यालय है वो रोशनी से जगमगा रहा है। झालरें लगा दी गई हैं, आतिशबाजी की गई है, लड्डू खिलाए गए, एक दूसरे से खुशी मनाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित लग रहे हैं। साफ तौर पर कमलनाथ ने यहां संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरह कर्नाटक में सुपड़ा साफ बीजेपी का कांग्रेस ने किया है, उसी तरह नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाली है। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इलेक्शन मोड में आ गई है। सभी संभागों में बूथ समीक्षा और वक्ता चयन के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। क्या है कार्यकर्ता सम्मेलन के मायने और कैसा होगा इसका स्वरूप, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 15 सालों तक कांग्रेस सत्ता से दूर रही। वर्तमान में कांग्रेस 90 में से 71 सीटों के साथ सत्ता में काबिज है। 2023 के महामुकाबले में कांग्रेस ने 75 प्लस का टारगेट रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए पार्टी ने खास रणनीति तय की है। 22 मई से कांग्रेस संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन शुरू कर रही है, जिसका मकसद कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के साथ ही उन्हें चुनाव के लिहाज से एक्टिव करना है। दरअसल प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को कई विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की नाराजगी का फीडबैक मिला है। ऐसे में चुनाव से पहले ही उनकी नाराजगी दूर कर उन्हें एक्टिव करने की कवायद की जा रही है। हालांकि पीसीसी चीफ का मानना है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। उनका दावा है कि पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। देखिए, कांग्रेस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसी कारण हम हर चुनाव जीत रहे हैं और आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस एकजुटता के साथ हम लोग जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग संभाग स्तरीय हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, शायद 22 से शुरू हो सकता है। अलग अलग संभागों में कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। हमारा पूरा नेतृत्व छत्तीसगढ़ का जाएगा और 2023 की तैयारियों में हम लोग सब लग गए। संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक्टिव तो करेगी ही, राज्य सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने पर भी फोकस करेगी। ऐसे में कांग्रेस के इस कार्यक्रम को पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।